नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीट चाइना में ख़त्म हो गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और डोवाल साहब भी सुना वहाँ गए थे। जब सारी बातें हो गई तो जॉइंट कम्युनिकेशन की बारी आई और जॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं था, जबकि टेररिज्म के ऊपर काफ़ी उसमें चीज़ें कही गई थी, लेकिन उसमें बलूचिस्तान का और जाफर एक्सप्रेस का जिक्र था। राजनाथ को आया गुस्सा और जॉइंट कम्युनिकेशन के ऊपर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, जबकि रशिया ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया था। ये डॉक्यूमेंट चाइना और पाकिस्तान की, या साथ में कहा जाए बाकी सब देशों की रजामंदी से बनाया गया था। चूंकि भारत को लगा कि पहलगाम का जिक्र इसमें होना चाहिए तो नहीं था, तो मैं साइन नहीं करूंगा। चलो साइन नहीं किया तो जॉइंट कम्युनिकेशन इशू नहीं हुआ। ये दिक्कत बड़ी हो गई साहब। अब यहां पर एक सवाल उठने शुरू हो गए बहुत सारे कि राजनाथ सिंह ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया, रिटन स्टेटमेंट था, जिसमें कहा कि सम कंट्रीज आर स्प्रेडिंग द टेररिज्म एंड दे आर किलिंग द इनोसेंट पीपल। अब ये सम कंट्री कौन है भैया? और फिर ये कहते हैं कि एससीओ की मीट के अंदर जो स्प्रेड करते हैं टेरर को, जो टेरर फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उन कंट्रियों को कंडेम करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए, नाम लेकर निंदा करनी चाहिए। लेकिन यहां पे सवाल उठे, आप जब वहां थे तो आपने अपने स्टेटमेंट पे सम कंट्री वर्ड क्यों लिखा? ये शब्द क्यों था? पाकिस्तान क्यों नहीं था उसके अंदर? आपने क्यों नहीं अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर वहां पर? और आप फिर ये उम्मीद कर रहे थे कि बाकी सारे देश एससीओ के वो पाकिस्तान का नाम लें, पर आप पाकिस्तान का नाम नहीं दोगे। ये कौन सी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है भाई? अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समिट में, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान का नाम लो, तो फिर आप ये उम्मीद क्यों करते हो कि बाकी देश जो, या बाकी जो समिट के लोग हैं, वो आपके हिसाब से अपना स्टेटमेंट देंगे? यहां पर भारत की कूटनीतिक विफलता भी सामने आती है और कूटनीतिक कमजोरी भी सामने आती है। और ये बड़ी विफलता है, मैं आपको बताऊं, ये छोटी विफलता नहीं है, ये बड़ी विफलता है कि भारत ने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया वहां पर। ये पाकिस्तान टेरर फैला रहा था। मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है। और रशिया ने भी एक्चुअली देखा जाए तो साइन किया, उसको भारत का साथ नहीं दिया है। रशिया ने भारत का साथ नहीं दिया, रशिया ने भी चीन का साथ दिया, वहां पे पाकिस्तान का साथ दिया है। तो भारत तो कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ता जा रहा है ना। और अभी तो यहां पर आपने नजारा देखा है, खासतौर से टेररिज्म में। सेम नजारा आपको ब्रिक्स के समिट में 6 और 7 जुलाई को नजर आएगा, जहां भारत पहलगाम को फिर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन चाइना फिर कहेगा मैं तो नहीं लेके आता, रशिया कहेगा हम तो नहीं लाते इसको, आपको जो करना है कर लो। तो भारत की एक किस्म से कूटनीतिक विफलताओं की जो लिस्ट है वो और ज्यादा लंबी होती चली जा रही है। और ये राजनाथ सिंह की और एक किस्म से अजीत डोवाल का भी फेलियर है, बल्कि भारत सरकार का पूरी तरह से फेलियर है कि वहां पे पाकिस्तान का नाम लेने में जो सरकार डर रही हो, खौफजदा हो, और दूसरों से उम्मीद करो कि वो पाकिस्तान का नाम ले, तो मुझे लगता है कि हम शायद इतनी कमजोर हालत में कूटनीतिक रूप से पहले कभी नहीं रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि राजनाथ सिंह को भी धिक्कार है कि वो भारत की, क्या कहते हैं ना, अस्मिता के साथ न्याय नहीं कर पाए और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो वहां पर पाकिस्तान का नाम ले सकते थे। और इस बीच में जब पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का जो स्पीच हुआ, और उससे पहले राजनाथ का स्पीच हो चुका था, तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा था जिस पर राजनाथ जवाब देना चाहते थे, लेकिन चीन ने राजनाथ सिंह को बोलने नहीं दिया। कहा कि यह परंपरा नहीं है कि यहाँ पर किसी के प्रश्नों के, या किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब दिया जाए। मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता कि आप उसके ऊपर दोबारा से अपना वक्तव्य दें, दोबारा से आप स्पीच दें। ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। यू विल नॉट बी अलाउड। और बड़ी एक चतुराई के साथ राजनाथ की स्पीच पहले रखी गई और पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ की स्पीच बाद में रखी गई, ताकि राजनाथ को उसको रिटॉर्ट करने का मौका भी ना मिले।
ये है चीन की चतुराई। शुक्रिया।